महाभारत का आरंभ एक महान कथा से होता है जो धर्म, कर्तव्य और राजनीति की गहराइयों को छूती है। राजा शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी से लेकर भीष्म पितामह के आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत तक, ये कहानी हमें त्याग और बलिदान का महत्व सिखाती है। हस्तिनापुर के राजघराने में पांडवों और कौरवों के बीच जन्मा संघर्ष एक महाकाव्य की नींव रखता है। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित यह ग्रंथ केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है। महाभारत के दूसरे भाग में कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध की ओर बढ़ती है। पांडव वनवास और अज्ञातवास से लौटते हैं और अपना राज्य वापस मांगते हैं। दुर्योधन सत्ता के लालच में इसे ठुकरा देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश देते हैं, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। युद्ध शुरू होता है, जिसमें पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने होती हैं। अर्जुन को युद्ध में अपने परिवार के खिलाफ लड़ने का संशय होता है, लेकिन कृष्ण उसे कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं। युद्ध के दौरान धर्म, अधर्म, त्याग और बलिदान के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह भाग युद्ध के प्रारंभ और पांडवों की रणनीतियों पर केंद्रित है, जो आने वाले परिणामों की नींव रखता है। महाभारत अरण्य पर्व का संक्षेप। पांडवों को जुए में हारकर 13 वर्षों के वनवास में जाना पड़ा। वन में उन्होंने कई ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। द्रौपदी के अपमान और कठिनाई के बीच पांडवों ने अपने लक्ष्य को याद रखा। वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या की और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र पाया। दुर्योधन ने पांडवों का अपमान करने के लिए चाल चली, लेकिन उसे हरण की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे उसे अपनी शक्ति का अहंकार तोड़ने का पाठ मिला। अंततः पांडव अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। महाभारत के चौथे भाग में हम देखते हैं कि पांडवों का वनवास शुरू हो जाता है। इस समय दुर्योधन और कौरवों की सत्ता बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश युद्ध के शांति की आशा में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाता है। लेकिन परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि युद्ध का मार्ग अवश्यंभावी लगता है। कौरवों का अत्याचार और पांडवों की मजबूरी से युद्ध की तैयारी शुरू होती है। इस भाग में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि कृष्ण का कौरवों के पास शांति के संदेश के लिए जाना और अर्जुन का अपने परिवार के खिलाफ युद्ध के लिए मानसिक संघर्ष। महाभारत के 5वें भाग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। कुरुक्षेत्र भूमि पर दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। द्रुपद की पूजा के बाद भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना की अगुवाई की, जबकि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने पांडवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर मैदान में होते हैं। युद्ध में अर्जुन का मन दुविधा में फंस जाता है और वह अपने रिश्तेदारों से युद्ध करने की कल्पना भी नहीं कर पाता। इसी दौरान श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें कर्म, धर्म और आत्मा की अमरता पर चर्चा होती है। इस भाग में युद्ध की शुरुआत से पहले के संघर्ष और उथल-पुथल को दर्शाया गया है। महाभारत का छठा भाग भीष्म पर्व महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण खंड है। इसमें भीष्म पितामह का शरशय्या पर लेटकर युद्ध के दौरान हुए घटनाओं का वर्णन है।
इस खंड में भीष्म के साथ उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में उनकी भूमिका, कर्ण के साथ उनके संवाद और अर्जुन से उनका संबंध पर चर्चा की जाती है। साथ ही भीष्म पितामह का धर्म और नीति पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस खंड में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व का दृश्य, पांडवों और कौरवों के बीच की कड़ी टकराव और महाभारत के युद्ध की निर्णायक लड़ाई की तैयारियां दिखाई जाती हैं। महाभारत भाग 7। महाभारत के इस भाग में हम देखते हैं कि युद्ध की स्थिति लगातार उग्र हो रही है। अर्जुन के रथ के पहिए से जैसे ही कर्ण के बाणों ने हमला किया, भीष्म पितामह और दुर्योधन का संयम टूटने लगता है। कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल को सभी सेनाएं सम्मानित करती हैं, लेकिन कृष्ण के आशीर्वाद से अर्जुन की वीरता में भी वृद्धि होती है। युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर कृष्ण अर्जुन को हर पल सही मार्गदर्शन देते हैं। इस भाग में कर्ण की मृत्यु के साथ एक नया मोड़ आता है और पांडवों के विजय की उम्मीद फिर से जागती है। महाभारत का 8वां भाग। महाभारत के 8वें भाग में हम देखेंगे कि युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है और कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का समय नजदीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन, धर्म, कर्म और योग के गहरे रहस्यों का वर्णन किया। अर्जुन को शंका हुई, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि कर्तव्य और धर्म की पूर्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस भाग में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद महाभारत के प्रमुख तत्वों को उजागर करता है, जो जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है। महाभारत के 9वें अध्याय में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी जोर पकड़ने लगती है। कर्ण, जो कि दुर्योधन का प्रिय मित्र है, पांडवों के खिलाफ अपनी सेना तैयार करता है। युधिष्ठिर और उनके भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के सारथी हैं, उन्हें युद्ध के समय के लिए उपदेश देते हैं। पांडवों को अपने धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कौरवों के साथ युद्ध के इस युद्ध भूमि पर हर कोई अपनी जीत के लिए तैयार है, लेकिन परिणाम की कोई कल्पना नहीं कर सकता। महाभारत का अंत बड़ा ही दुखद था। पांडवों ने अपना राजपाट त्याग कर वनवास की ओर प्रस्थान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि वे अब राजसी जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। इसके बाद पांडव पांचों भाई, द्रौपदी और उनके अन्य साथी स्वर्ग की ओर यात्रा करने लगे। मार्ग में ही एक एक कर सभी ने मृत्यु को प्राप्त किया और केवल युधिष्ठिर और उनके कुत्ते के साथ कृष्ण के दर्शन के बाद स्वर्ग की ओर बढ़े। अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे, जहां उन्हें पता चला कि स्वर्ग में भी उनके साथ उनके कुटुंब और गुरु हैं। महाभारत का संदेश यही है कि सत्य, धर्म और नैतिकता हमेशा विजय प्राप्त करती है।